बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से नंबर थ्योरी जो है ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैं जिस चैप्टर पर डिस्कशन कर रहा हूँ वो चैप्टर है जी हमारा सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। इसमें मैं ऑलरेडी इस चैप्टर में 3 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 में मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है इससे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करूँगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो है इसको मैं लेक्चर नंबर 3 में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज इस लेक्चर में मैंने कहा एक वर्ड प्रॉब्लम जो है इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो प्रॉब्लम है इम्पॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मतलब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को आप किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि जी कहता है फाइंड एन इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव, यानी एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मालूम करना है आपने, विच लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। एक नंबर एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मालूम करें, कहता है जिसको जब आप 11 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है, एंड 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 19, और जब उसे 19 पर डिवाइड किया जाता है तो 2 बचता है। आपने एक नंबर मालूम करना है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब इसको 11 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और जब 19 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा आपके पास। अच्छा, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये जो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम की जो डेफिनेशन है इसके ऊपर ज़रा दोबारा गौर करें तो ये चीज़ें कुछ क्लियर होंगी आपको। देखें जी, जब आप कहते हैं ना ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडुलो एम के, तो यहाँ पर ए जो है वो डिविडेंड होता है, यानी जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं। बी जो है वो एक्चुअली रिमाइंडर को शो करता है, और मॉडुलो एम जो है यहाँ पर डिवाइजर होता है। जिसको डिवाइड किया है वो ए है, वो डिविडेंड है। रिमाइंडर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट के बाद वाला जो नंबर है वो रिमाइंडर को शो करता है, और एम जो है यहाँ पर डिवाइजर को शो करता है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट एक्स बी ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मेरे पास एक नंबर एक्स है जो कि मैंने मालूम करना है। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या है कि नंबर मालूम करना है एक्स, तो एक्स इसका मतलब हमारा डिविडेंड है। ये एक्स है जिसको डिवाइड किया किसके ऊपर, जब उसने 11 के ऊपर, बाकी क्या बचा 5। तो ये मैंने अभी जैसा आपको बताया कि ये जो मॉडुलो होता है ये डिवाइजर होता है, ठीक है। तो 11 आ गया। अब 11 पर जब एक्स को डिवाइड किया तो बाकी क्या बचा 5, तो ये 5 आ गया हमारा रिमाइंडर। इसी तरह जब एक्स को 19 पर डिवाइड किया तो बाकी क्या बचा 2 आ गया आपके पास, ये ठीक है। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस बनते हैं, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस बन गया, सही है, जिनमें यहाँ पर x के कोफिशिएंट यहाँ पर और यहाँ पर 1 के बराबर हैं, सही है। कल मैंने 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें मैंने बताया था कि एक वो प्रॉब्लम थी जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर भी और दूसरे में भी, और एक वो थी जिसमें x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो दोनों के जो स्टाइल थे सॉल्व करने के वो डिफरेंट थे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुका हूँ उससे रिलेटेड होगा ये। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है। ये हमारे पास चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a1 की वैल्यू 5 है, यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 है। और अगर आपने नहीं देखा लास्ट लेक्चर तो आप उसको जाकर देख भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये इस प्रॉब्लम को आप देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट हैं जिन्हें हमने सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। अच्छा जी, मैंने लिखा है हेयर गिवन मॉडुली आर m1 इक्वल टू 11 m2 इज इक्वल टू 19। यहाँ पर अब आप गौर करें कि जो 2 मॉडुली आपके पास नज़र आ रहे हैं, एक मॉडुलो 11 है और एक मॉडुलो 19 है। तो 2 मॉडुली बन गए 11 और 19, और 11 और 19 मैंने आगे लिखा जी कि इनका जो GCD है वो 1 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आप तब इस्तेमाल करते हैं जब ये जितने भी मॉडुली होते हैं इनका पेयर वाइज GCD लिया जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है या HCF जिसे आप कहते हैं वो निकाला जाए, और वो 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 के बराबर नहीं आएगा तो फिर आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 11 और 19 का जो GCD है 1 के बराबर है। आसान सी बात है, आप चेक करके देख लें 11 और 19 कौन सा ऐसा टेबल है, ठीक है, जिसमें ये दोनों आते हैं। तो आप देखें 1 ही है दोनों का कॉमन, ठीक है। तो ये जो इसका कॉमन डिवाइडर बनता है, ठीक है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, वो आपके पास 1 बनता है यहाँ पर, ठीक है। सो चाइनीज़ थ्योरम इज़ एप्लीकेबल, लेट अस डिफाइन अ न्यू मॉडुली। अगला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर हमने न्यू मॉडुली डिफाइन करने होते हैं। एक का नाम कैपिटल M है, एक का नाम कैपिटल M1 है, तीसरे का नाम कैपिटल M2 है। सच डैट कैपिटल M का फार्मूला होता है स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2, यानी 11 इंटू 19 मल्टीप्लाई करेंगे 209 आ जाएगा। एंड कैपिटल M1 का फार्मूला है m ओवर स्मॉल m1, तो m की कीमत कैपिटल M की 209 है, इसे m1 11 पर डिवाइड कर देंगे
तो ये बाकी रह जाएगा 19। ये ऐसे देख लें कैपिटल M1, जब आप कैपिटल M का फार्मूला पुट करेंगे ना M1 इंटू M2 यहाँ पर प्रोडक्ट, तो M1 और M2 कट जाएंगे। यानी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कैपिटल M1 का फार्मूला इस तरह भी बन सकता है। कैपिटल M का फार्मूला है M1 इंटू M2 ओवर स्मॉल m1 m1 से कट जाएगा तो कैपिटल M1 का फार्मूला यहाँ पर निकल आएगा M2। ठीक है, तो ये इस तरह देखने से ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको ये डिवाइड वगैरह कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप M2 यहाँ पर पुट करेंगे 19 आ जाएगा। इसी तरह M2 का आंसर आ जाएगा 11 के बराबर। अगला काम हमने ये करना होता है कि यहाँ पर दो नए वेरिएबल्स y1 एंड y2 जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो लेट y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसीज। और ये y1 एंड y2 सॉल्यूशन है किन कॉन्ग्रुएंसीज के, इनके। ये नए कॉन्ग्रुएंसीज हमने खुद चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है उसमें, यानी कि हमने उसमें इस तरह डिफाइंड हमने ऐसे ही करने होते हैं। M1 y1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो M1 के। तो M1 की वैल्यू, कैपिटल M1 की वैल्यू 11 निकली है। ये y1 हमने मालूम करना होता है, कॉन्ग्रुएंट आ गया 1 के मॉडुलो M1, M1 की स्मॉल m1 की वैल्यू 11 है। अब इसको कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको कल बता चुका हूँ कि आपने हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो प्रॉपर तरीकाकार इसका है कि आप इसे लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उससे सोल्व करते हैं। लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट करनी है 1 से, पहले 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3, कुछ वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि ये किस वैल्यू पर जाके सेटिस्फाइड होता है। अगर आप y1 की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं तो 7 पुट करके देखेंगे तो ये बनेगा 19 इंटू 7। y1 की वैल्यू यहाँ पर 7 जो पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाइड करेगी इसको। ये आ जाएगा 19 इंटू 7 133। कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के मॉडुलो 11 के। अब आप ये चेक करें कि 133 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉडुलो 11 के? जी बिल्कुल होता है। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर 133 1 के कॉन्ग्रुएंट है, वाकई है, तो फिर ऐसा होगा कि 133 में से 1 को माइनस करेंगे, 11 पर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड होगा। तो आप देख रहे हैं 133 में से 1 निकालें 132 बचते हैं, 132 11 पर डिवाइड होता है। तो y1 की वैल्यू जो यहाँ पर 7 इसको सेटिस्फाइड करती है। इसी तरह यहाँ पर M2 y2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो M2 को सोल्व किया। कैपिटल M2 की वैल्यू 11 है, y2 आपने मालूम करना है, 1 वैसे ही आ गया। स्मॉल M2 की वैल्यू 19 पुट कर दी। अब यहाँ पर भी y2 की वैल्यू 7 सेटिस्फाइड करती है। कैसे? y2 की जगह यहाँ पर 7 रखें तो 11 7 का कितना हो गया? 77। तो 77 आप चेक कर लें 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉडुलो 19 के लिहाज से। कैसे? 77 में से 1 माइनस करें कितना बचता है बाकी? 76। तो 76 19 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल डिवाइड होता है। ठीक है, 19 4 तो 76 होता है। लिहाजा y2 की वैल्यू भी यहाँ पर 7 आ गई। y1 भी निकला है, y2 भी निकला है। ये दो कॉन्ग्रुएंस से तो 2 y1 और y2 निकालेंगे, 3 होते तो y1 y2 y3 भी आता है यहाँ पर। खैर 2 हैं यहाँ पर, तो 10 बाई दी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पर फार्मूला लगेगा, x कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा i = 1 से लेकर 2 समेशन ai mi yi मॉडुलो कैपिटल M। वैल्यू पुट आउट करते हैं यहाँ पर, पहले समीशन ओपन कर दिया। ये आ गया a1 m1 y1 प्लस a2 m2 y2 मॉडुलो कैपिटल M ये आ गया जी 11 इंटू 19 209। अच्छा, स्मॉल a1 की वैल्यू 5 मैंने बताई है आपको। ठीक है, स्मॉल a2 की वैल्यू 2 बताइए। कहाँ से बताइए? यहाँ पर मैं बता के आया हूँ आपको कि ये देखें, ये x के इस तरह वाला नंबर ये a1 है, ये x के इस तरह वाला नंबर a2 है। लेकिन ये तब है जब इधर x के साथ कोई नंबर ना लिखा हो। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा 3x = 5 लिखा होता, 3x कॉन्ग्रुएंट 5, तो फिर ये a1 और ये a2 नहीं होना था। ठीक है, फिर ये कैसे होना था? ये मेरी प्रॉब्लम नंबर 2 आप देख सकते हैं जाकर लेक्चर नंबर 3 में। अच्छा, अब यहाँ पर आपने a1 और a2 की वैल्यू पुट कर दी। इस सम को प्लस कर लें, 95 तो 95 को 7 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके इस पूरे का पूरा जो सम है ये सबको सोल्व कर लें। ये सारा सम आ जाएगा आपके पास 819 मॉडुलो 209। अब यहाँ पर देखें 819 जो है वो 209 से बड़ा है। तो अब क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए? 819 को मैं 209 पर डिवाइड करूँगा, 4 पर डिवाइड करूँगा तो बढ़ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 627 माइनस किए तो बाकी रहेगा 192। तो x की वैल्यू आ गई 192। ये वो नंबर है जी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको जब आप 11 पर डिवाइड करते हैं, यानी कि जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। आप यहाँ पर 192 पुट करके देखें x की जगह, ये आ जाएगा 192 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 11। ये चेक करके देखें ये सेटिस्फाइड करता होगा इसको। 192 में से 5 माइनस करें, बाकी रहता है 187 आप डिवाइड करके देख लें, 11 पर डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर x की जगह आप पुट करके देखें, यही वाला नंबर 192, तो 192 कॉन्ग्रुएंट है 2 के मॉडुलो 19 के। ये भी बात दुरुस्त है। कैसे? 192 में से 2 माइनस करें 190 रहता है, 190 19 पर हमेशा डिवाइड होता है 19 10 से। तो लगता है ये वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है
जो कि दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमारा एक्स का आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि इसके अलावा और भी कई आंसर हैं, जी बिल्कुल इसके अलावा और भी इस क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जो जनरल सोल्यूशन इसका बनेगा, वो मैंने कल आपको बताया था ट्रिक कैसे जनरल सोल्यूशन बनाते हैं। आप लिखेंगे x इक्वल टू ये 192 लिखेंगे प्लस ये जो 209 है इसके साथ t लगा देंगे, तो ये इसका आ गया जनरल सोल्यूशन। और t की कीमत, t कहाँ से, इंटीजर z से बिलोंग करता है, सही है। t 0 पुट करेंगे तो ये पहला सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू 192। t अगर आप 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, t 1 पुट करेंगे तो x का दूसरा आंसर बनेगा आपके पास 192 प्लस 209। इनको आप प्लस कर लें, कितना बन जाता है ये आपके पास बन जाएगा जी 2 और 1 3, 311 बन जाएगा आपके पास ये। तो x की दूसरी वैल्यू 311 ये आपके पास आ गई। लेकिन उसने कहा था कि आपने x मालूम करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव भी हो और लीस्ट भी हो, तो 192 लीस्ट है, ये से बड़ा है, ठीक है। यानी सोल्यूशन इसके एक से ज़्यादा निकल सकते हैं, यहाँ पर आप एक से ज़्यादा x मालूम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से एक वर्ड प्रॉब्लम जो थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसकी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ये है कि आप इसका लेक्चर नंबर 3 लाजमी देख लें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से और आसान आहिस्ता आहिस्ता समझाया हुआ, ठीक है। तो ये चूँकि मैंने लेक्चर नंबर 3 में सारी चीज़ें करवा के आया हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो समझाने का स्टाइल था शायद थोड़ा सा फास्ट आपको लगा होगा, सही है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा एक नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अगर ये मेरी वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।